से जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। अखनूर में चल रहे थे ये इनकाउंटर। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुबह फौज की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर गोलियां चलाई थी और उसके बाद लगातार इस फायरिंग के नतीजे में इस दहशतगर्दों ने 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। पुलिस के जवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को ढेर किया है। 3 दहशतगर्दों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुबह के औकात में एक एम्बुलेंस पे हमला किया गया था। सिक्योरिटी एहलकारों के एम्बुलेंस पे हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और ज़बरदस्त तरीके से दोनों जानिब से गोलीबारी शुरू हुई। इनकाउंटर शुरू हुआ। सुबह के औकात में एक दहशतगर्द को ढेर किया गया था और उसके बाद अब जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। अखनूर का ये वाकया जहाँ पे बड़े पैमाने पर इनकाउंटर चल रहा है और इस इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को अब तक ढेर किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस बड़ी कामयाबी में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने अखनूर के इस इलाके में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। ये लगा कहाँ गया सीधा रुख करेंगे जम्मू का। हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, 3 दहशतगर्दों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी आमिर, जो सूत्र है हमारे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 3 दहशतगर्दों को जो है सेना ने मार गिराया है, जो कि जोगवा इलाका है अखनूर सेक्टर का, जहां पर सुबह 7 बजे आर्मी एम्बुलेंस पर जो है कई राउंड फायर किए गए थे। उसके बाद तो आर्मी इलाके में पहुंची और उस जगह को कॉर्डन कर लिया और जो कॉन्टैक्ट है एस्टैब्लिश हो गया। पहले एक आतंकी के मारे जाने की खबर थी, अभी 3 खबर ये आ रही है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस और सेना ने अभी तक इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन जारी नहीं किया है, यानी कि सेना और पुलिस ने इसको लेकर अभी तक कोई अपना एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस बीच आपको बताऊं कि सोशल मीडिया में 3 बॉडीज की फोटोज भी जो सर्कुलेट हो रही हैं, और आपको बता दूं कि वो फोटो जो सर्कुलेट की जा रही हैं वो अभी तक जो बात चल रही है कि वो फेक फोटोज हैं, वो गलत फोटो चलाई जा रही हैं। अभी तक जो है कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है 3 आतंकवादियों के मारे जाने का। जो सेना और पुलिस है उसने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्र ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उस जगह पर जोगवा में जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, उनके मुताबिक 3 दहशतगर्दों को मारा गया है। तो अभी इस चीज को लेकर हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो हम न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं या फिर न्यूज एजेंसीज जो है उस चीज को जो है वो चला रही है एज पर सोर्सेज के मुताबिक। लेकिन बड़ी बात यही है कि काफी देर से वहां गोलाबारी रुकी हुई है। सेना को सर्च करना है, पुलिस को, सेना को उस पूरे इलाके का, और बॉडी रिट्रीव करनी है। तमाम दस्तावेज या फिर असला जो है उसको देखा जाएगा कितना है वहां पर, क्योंकि आतंकी जो हमेशा काफी असला जो है कैरी किए हो सकते हैं। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल जो वर्जन है वो निकल के सामने आएगा। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। अब ये 3 थे या 3 से ज्यादा थे, इस पर सुरक्षा एजेंसियां ही आगे जो है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो साझा करेंगी। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जी बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इलाके में जब सेना की गाड़ी जा रही थी, एम्बुलेंस जा रहा था, तो क्या दूर दराज के इलाके में इस पे फायरिंग हुई थी? जैसे इससे पहले हमने दूसरी फायरिंग में कई सेना के जवानों को शहीद होते हुए देखा था, पोर्टर्स को शहीद होते हुए देखा था। क्या ये उसी टाइप का कोई हमला था? देखिए, इसमें क्या एंगल था अभी इसके बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो अगर हम इसको देखें, इस हमले के पैटर्न को देखें, तो ये हो सकता है कि क्योंकि एलओसी के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो हो सकता है कि ये लोग फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करके आए हो और उन्हें हिदायत दी गई हो कि सेना पर आपने हमला करना है, और इनको सेना की एम्बुलेंस जो दिखी, शायद इनको पता नहीं था इसमें लोग हैं अंदर नहीं है, तो इन्होंने हमलावरों ने, जो आतंकी हैं, इन्होंने इस पे फायर कर दिया। हालांकि गनीमत की बात ये रही, ना ही इस हमले में कोई इंजर्ड हुआ है, ना ही कोई नुकसान सेना को हुआ है। तो उसके बाद जो, क्योंकि आसपास गांव थे, ग्रामीण इलाका है, घर है, मंदिर था, लोगों की आवाजाही थी, ग्रामीण लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उनकी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में ये भी बहुत बड़ी गनीमत की बात रही कि आतंकी किसी घर में नहीं घुसे, ये ऊपर जो पहाड़ी पोर्शन था उसकी ओर भागे और वहीं पे ही इनको ट्रैप कर लिया गया।
तो वो भी एक जो है बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अच्छी बात निकली कि किसी ग्रामीण को इन्होंने हॉस्टेज या किसी घर में नहीं घुसे। वहीं उस इलाके में जब इनको ट्रैप किया गया, हिली ट्रेन था, तो ये कहीं दूर नहीं निकल पाए। और बड़ा चैलेंज ये भी था कि अगर ये दूर कहीं निकल जाते तो आगे बहुत ज्यादा घना जंगल है और दूर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाना था। ऐसे में इनको वहीं पर ट्रैप कर लिया गया और फायरिंग दोनों ओर से शुरू हो गई। काफी ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज जो है लगातार सुनने में सामने आई, लेकिन उसके बाद जब एक दहशतगर्द मारा गया तो उसके बाद भी जो फायरिंग है जारी रही, क्योंकि सुबह से कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने हैं। अब क्योंकि जब थोड़ी फायरिंग थमी है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ निकल के आएगा, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर एज पर सोर्सेज सामने आ रही है। लेकिन हम अभी भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं कि सेना या पुलिस की तरफ से कुछ ऑफिशियल वर्जन सामने आ जाए। सेना के बड़े अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे, जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। तो यही पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन बड़ी बात है, नुकसान तो नहीं हुआ। अगर 3 आतंकी मारे गए तो ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने इससे पूर्व में, चाहे वो गगनगीर हो, बूटा पथरी हो, हमले देखे हैं, या फिर कश्मीर की बाकी जगहों पे वो आतंकी एस्केप भागने में जो है सफल रहे हैं, लेकिन इस हमले में जो है वो आतंकी मारे गए हैं। तो